हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह रावत रावत एकेडमी में आपका अगेन स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़े थे, जो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और उसकी मैंने आपको एक शॉर्ट टिप भी बताई थी मैंने, कब गया नंदा फूल देने राजा को गंगा में। बहुत अच्छी शॉर्ट टिप थी और उस टॉपिक से काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिली होंगी। आज उसी को हम आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्तराखंड वन्य जीव विहार। ठीक है, उत्तराखंड जो आपके वन्य जीव विहार हैं, उत्तराखंड में कितने हैं आपके, 7 नोट कर लीजिएगा, 7 आपके हैं। फर्स्ट है आपका गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है। सेकंड है केदार वन्य जीव विहार। थर्ड है अस्कोट वन्य जीव विहार। फोर्थ है सोना नदी वन्य जीव विहार। फिफ्थ है आपका बिनसर वन्य जीव विहार। सिक्स्थ है मसूरी आपका वन्य जीव विहार। और लास्ट आपका होता है आपका नधौर वन्य जीव विहार। ठीक है, आइडिया होगा इतना आप लोगों को, 7 होते हैं, दिस वन। तो देख लेते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो जो गोविंद वन जीव विहार है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। केदार की हुई थी 1972 में। अस्कोट की बात की जाए, इसकी हुई थी स्थापना 1986 में। आप नोट डाउन करते रहिएगा। सोना नदी की हुई थी 1987 में। सीरीज से बिल्कुल आपके तीनों 1987। फिर बेंसर की बात आती है, तो बेंसर की स्थापना हुई थी आपके 1988 में। ठीक है, फिर आती है कौन सा, मसूरी। मसूरी की स्थापना हुई थी आपकी 1993 में। ठीक है, नधौर बिल्कुल नया है, इसकी स्थापना हुई थी अभी आपका 2012 में। ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल काय में, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। गोविंद मंजीवार की जो क्षेत्रफल है वो आपका है 485.89। ठीक, केदार जो है वो आपका है 957.20। नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। अस्कोट की 599.93। सोना नदी का 301.18। ठीक है, पेंशन 47 पॉइंट आपका 07, 47 ही है। ठीक है, मसूरी 11.00, 11 है। नधौर 270 पॉइंट आपका 0। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ये इसके आपके क्षेत्रफल है। ठीक, अब बात करते हैं स्थिति कहाँ पे स्थित है। तो गोविंद वन जीव विहार जो स्थित है आपका उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी। ठीक, केदार वन्य जीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। चमोली और आपका रुद्रप्रयाग। अस्कोट पिथौरागढ़, अस्कोट आपका है पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, सोना नदी पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। फिर बात आती है बिनसर की, तो बिनसर आपका अल्मोड़ा में है।
फिर मसूरी वन्य जीवन की बात आती है आपका देहरादून, नधौर आपका नैनीताल, और उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर, के बॉर्डर तक क्या इनका फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज आपकी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छी देख लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। कल जो हमने किया था और आज जो हम कर रहे हैं, इसमें से एटलीस्ट आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका आना ही आना है ग्रुप सी में, ये बिल्कुल ध्यान लीजिएगा। एक नया क्वेश्चन आपका आना ही आना है इनमें से, इसमें से कोई आउट नहीं आना है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इसी में से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ठीक है, तो सर में आ गया होगा आपको। 7 आपके होते हैं कि वन जीव विहार, स्थापना वर्ष आपकी यह है, क्षेत्रफल आपका यह है, स्थिति आपकी यह है। अब बात की जाती है कि सबसे छोटा उत्तराखंड वन जीव विहार कौन सा है, तो कौन सा है आपका मसूरी। सबसे छोटा कौन सा है, मसूरी आपका। ठीक है, सबसे छोटा क्योंकि क्षेत्रफल में छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका मसूरी है। ठीक, सबसे हाई की बात की है, बड़ी की बात की जाए तो कौन सा है, केदार। सबसे बड़ा जो वन जीव विहार है वो कौन सा आपका, केदार। ठीक है, ये था आपका, समझ में आ गया होगा इतना आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसकी भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने इसके लिए भी आपके लिए अप्लाई करूंगा, इसके लिए भी जैसे काम ने की थी, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की गई है। देखते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है। गोपी के साथ चलो घूमने, चलो घूमने, कहाँ चले घूमने, अक्सर सोनी, बिनसर, सोनी बिनसर और मसूरी नाव में। ये शॉर्ट लाइन कर लीजिए बस, शॉर्ट का प्लान कर लेंगे तो उत्तराखंड के वन जीव आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक है। गोपी के साथ चले घूमने अक्सर सोनी बिनसर और मसूरी काय में, नाव में। देखिएगा, गो गोविंद वन्यजीव विहार, के केदार वन्यजीव विहार, और स्कॉट वन्यजीव विहार, सोनी सोनी नदी वन्यजीव विहार, बिनसर बिनसर वन्यजीव विहार, मसूरी मसूरी वन्यजीव विहार, नौ नधौर वन्यजीव विहार। ठीक है, और जो यहाँ पे आप कर दी है इनको आप छोड़ देंगे, ये खाली हमने ऐड कर रखा है अपने शॉर्ट को बनाने के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें आपको रिमेट करना है। बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है। फिर एक बार और देख लेते हैं। गोपी के साथ चले घूमने अक्सर सोनी बिनसर और मसूरी काय में, नाव में। अगेन, गोपी के साथ चले घूमने अक्सर सोनी बिनसर और मसूरी नाव में। तो ठीक है, अच्छे से इनको छुट्टी को अच्छे से पकड़ लीजिएगा। छुट्टी आपको डाउन हो जाएगी तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक, नोट डाउन कर लिया होगा या कर लीजिए नोट डाउन, आपको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं इसी में।
अब देखिएगा गोविंद वन विहार में जो आपको यहाँ पे मुख्य रूप से क्या मिल सकते, जो आपके जो जीव मिलते हैं, कस्तूरी मृग मिल जाएगा यहाँ पे आपको। कस्तूरी मृग देखने को मिल जाता है कहाँ? गोविंद वन जी आपको बिहार में, ठीक है। भरल, बाकी आपका हिमालयन थार, हिमालयन थार, बाकी भी आपके और जानवर भी यहाँ पे होते हैं। जो मेन आपके हैं कस्तूरी मृग है आपका, कस्तूरी मृग हो गया, हमारे थार हो गया, एंड आपका भरल है। काफ़ी चीज़ें और भी आपको देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। ये था आपका। बात किया केदारवन जी विहार की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे स्नो लेपर्ड। केदार की बात हो रही है, स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। काफी मात्रा में देखने को मिलेगा स्नो लेपर्ड, ठीक है। बाकी टेनुआ, एंड आपका हिमालयन काला भालू, हिमालयन काला भालू और भूरा भालू, भूरा, ठीक है। ये कहाँ मिल जाएंगे आपको? केदारवन में आपको जीआर में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बात की जाए पंछियों में की, पंछियों में द्वादशी की चल रही है अभी, केदार की चल रही है। पंछियों में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको क्या? आपका मोनाल, इसके साथ साथ मिल जाएगा गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल, और काफी और पक्षी पशु आपको देखने को मिल सकते हैं। मेन है वो ये है, ठीक है। अब बात की जाती है अस्कोट वन विहार की, तो अस्कोट वन आपको बिहार में ध्यान दीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन मत है यहाँ से। सर्वाधिक सर्वाधिक सबसे ज्यादा मात्रा में कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग कहाँ पे है? अस्कोट वन जीव विहार में। कुछ इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कुछ यहाँ से, ठीक है। इसके साथ साथ भालू, हिमालयन तीतर, पहाड़ी तीतर से बोलते हैं, तो वो चीज भी हमें देखने को आपको मिलती है, ठीक है। बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी वन जीव विहार में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हिमालयन पाइड, हिमालयन पाइड, हिमालयन पाइड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किंगफिशर, किंगफिशर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जीव जंतु आपको देखने को मिल जाते हैं सोन नदी में, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे वनस्पति की, इम्पोर्टेंट क्षमता यहाँ पे भी वनस्पति की बात की है सोन नदी में। साल सबसे ज्यादा क्या मिलता है यहाँ पे आपको? साल मिलता है। वनस्पतियों में बात हो रही है, वनस्पतियों में ध्यान दीजिएगा इस बात को, वनस्पतियों में बोल रहा हूँ। सोना नदी जो वन जीव विहार है वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? साल आपको वहां पे मिलता है, ठीक है। इसकी और प्रजाति भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। पूछा गया क्वेश्चन ये भी। बात की आती है बिनसर की, बिनसर वन जीव की बात करें तो यहाँ पे जो हम देखते काला भालू में, काला भालू, काला भालू आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी काकड़, जिसे हम काकड़ जानते होंगे आप लोग, सबको मालूम है काकड़। तो ये चीज़ें आपको बेनिसर वन जीव विहार देखने को मिल जाती है, ठीक। उसके बाद यहाँ भी बात करते हैं थोड़ा सा वनस्पति की। वनस्पति की हम बात करें
तो बिनसर में आपको देवदार, देवदार के पेड़ आपको ये दिखेंगे, बांस, और इसके अलावा बुरास हो गया, चीड़ हो गया, तो वो चीजें भी कहाँ दिखती हैं आपका जो बिनसर जो है वन जीव विहार, तो वहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक, अब बात की जाती है आपका मसूरी वन जीव विहार की, तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे भी मसूरी वन जीव विहार का काफी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है काफी बार। माउंटेन क्वेल, नोट कर लीजिएगा आपको अच्छे से माइंड में, माउंटेन क्वेल जिसे हम पहाड़ी बटेर भी कहते हैं, पहाड़ी बटेर। तो ये चीज लास्ट टाइम कहाँ देखी गई थी, अंतिम बार कहाँ देखी गई थी, आपका मसूरी वन जीव विहार में देखा गया था। किसको, माउंटेन क्वेल को देखा गया था, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी बटेर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया ये भी काफी बार। ठीक, बात करते हैं अब लास्ट आपका है नधौर वन जीव विहार की बात करते, लास्ट है आपका नधौर वन जीव विहार। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमनली जानते हैं वो ये आपका बाघ, भालू आदि यहाँ पे क्या दिखते हैं, पशु पक्षी यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये आज का टॉपिक हमारे पे में ऑफ करते हैं। तो आज हमने पढ़ा था उत्तराखंड वन आपका जीव विहार कितने हैं, 7 है, पूरे मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। और मैं शॉर्ट टिप आपको बता दी, बिल्कुल शॉर्ट टिप को अच्छे से रन कर लीजिएगा। क्या शॉर्ट टिप थी, गोपी के साथ चले घूमने अक्सर सोनी बिनसर और मसूरी काय में नाव में, बस इसी से आपको लर्न करना है। बाकी ये कुछ आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न होगी तो बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा एक ही देखते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक अब खत्म हो गया, थोड़ा सा इससे हटके है, करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में देखो बोर्ड में आपका लिखा मैंने, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली सेकंड भारतीय महिला कौन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। उनका नेम है श्रीषा वर्जिन गैलेक्टिक, गैलेक्टिक गैलेक्टिक। ठीक है, ये चीज काफी इंपोर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, रन कर लीजिएगा। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, मूलतः कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। एक स्थान है गुटूर, गुटूर की ये रहने वाली है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, करंट अफेयर्स के लिए आपका इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। ये गो है, ठीक है, ये गो है, गो लिख लीजिएगा, गो है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो क्लास और पढ़ते हैं फिर आज, और कल हम पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक अपना वन आंदोलन। उत्तराखंड में काफी क्या तो वन आंदोलन हुए थे, उससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे टॉपिक
वन आंदोलन, वन आंदोलन। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाकी क्लास पे कॉल लेते हैं। थैंक यू।